रोशनी की रफ्तार ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो हकीकत का एक बुनियादी कानून है। इस तज्जिये में हम रिचर्ड फाइनमैन की तहकीक की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ये जो बात है ना, ये हमें सीधा उस मुअम्मे की जड़ तक ले जाती है जिसे हम आज हल करने वाले हैं। बात सिर्फ चीजों की रफ्तार की नहीं है, बल्कि उसकी है कि हकीकत खुद को यानी मालूमात को किस रफ्तार से अपडेट कर सकती है। तो आइए अपनी तहकीक शुरू करते हैं और देखते हैं कि तारीख में इस कायनाती रफ्तार की हद को पहली बार कैसे नापा गया था। रोशनी की रफ्तार को नापने की ये कोशिशें खुद एक कहानी है। गैलीलियो के लालटेन वाले तजुर्बे से लेकर माइकलसन मोडली के मशहूर तजुर्बे तक, हर कदम ने रफ्तार को तो ज्यादा दुरुस्त नापा, लेकिन राज और भी गहरा होता गया। ये रफ्तार इतनी अजीब तरह से मुस्तकिल क्यों है? चाहे इसे कोई भी कहीं से भी नापे, जवाब हमेशा एक ही आता है। और फिर आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने रोशनी के मुस्तकिल रफ्तार के इसी इशारे को पकड़ा और इसकी बुनियाद पर स्पेस और टाइम के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की बुनियाद दो बहुत सादा लेकिन दिमाग घुमा देने वाले उसूलों पर है। पहला तो ये कि फिजिक्स के कवानीन हर उस शख्स के लिए एक जैसे हैं जो यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा हो, और दूसरा जो कि सबसे अहम है वो ये कि खला में रोशनी की रफ्तार हर एक के लिए एक जैसी है। चाहे रोशनी का मनबा आपकी तरफ आ रहा हो या आपसे दूर जा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहीं पर आकर बात उलझ जाती है, हमारी रोजमर्रा की मंतिक के बिल्कुल खिलाफ है। कोई रोशनी की शुआ की तरफ कितनी भी तेजी से जाए या उससे दूर, उसकी रफ्तार हमेशा एक जैसी ही नापी जाएगी। ये कैसे हो सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि स्पेस और टाइम खुद पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि लचकदार हैं। कायनात लफ्जी तौर पर स्पेस टाइम की चादर को मोड़ती और सुकेड़ती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर कोई रोशनी की रफ्तार को एक जैसा ही नापे। इसी को हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी हरकत करने वाले के लिए वक्त सुस्त हो जाता है और फासले सुकड़ जाते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि ये हद क्यों है। अब देखते हैं कि इस हद तक पहुंचना आखिर नामुमकिन क्यों है। यहाँ पर हमारा सामना एक रियाजी के दीवार से होता है जिसे गैमा फैक्टर कहते हैं। यूं समझें कि ये एक किस्म की मुज़ाहमत है जो रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचते ही तेजी से बढ़ने लगती है। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, रोशनी की 90% रफ्तार तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई लगती है, लेकिन इसके बाद हर इजाफी फीसद के लिए तवानाई की जरूरत आसमान को छूने लगती है। जरा देखें, रोशनी की 99% रफ्तार पर तवानाई की जरूरत पहले ही 7 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है, और जैसे ही हम हद के और करीब पहुंचते हैं 99.99% पर यह लागत 70 गुना से भी ऊपर छलांग लगा देती है। रफ्तार में हर इजाफी 9 के साथ गैमा फैक्टर की ये बेरहमाना चढ़ाई देखें। 99.9999% पर यह 700 गुना से भी तजावुज कर जाती है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि रोशनी की रफ्तार तक पहुंचना कोई इंजीनियरिंग का मसला नहीं है। इसके लिए इतनी तवानाई दरकार होगी जितनी पूरी काबिल मुशाहिदा कायनात में भी मौजूद नहीं है, यानी लामहदूद तवानाई। अब तक तो हम आइंस्टाइन की दुनिया में थे, यानी क्या हो रहा है। अब चलते हैं रिचर्ड फाइनमैन की तरफ, ये समझने के लिए कि क्यों हो रहा है। फाइनमैन का नजरिया वाकई अजीब है। इसे सम ओवर हिस्ट्रीज कहते हैं। क्लासिकी फिजिक्स के बरक्स, जहां एक जर्रा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ एक सीधा रास्ता लेता है, क्वांटम फिजिक्स में एक जर्रा एक ही वक्त में हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करता है। सीधा रास्ता, घुमाव वाला रास्ता, यहां तक कि वो रास्ता भी जो पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगाकर वापस आए। तो फिर हमें सिर्फ एक ही रास्ता क्यों नजर आता है? होता यह है कि हर मुमकिन रास्ते का एक इम्कान होता है। जो अजीब और नामुमकिन रास्ते हैं वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, जबकि क्लासिकी रास्ते के करीब वाले रास्ते एक दूसरे को तकवीयत देते हैं। और जो रास्ता हम देखते हैं वो इन तमाम लातादाद इम्कानात का मजमुआ होता है। और अब आती है सबसे अहम बात, सबसे बड़ा इंकशाफ। फाइनमैन ने दरियाफ्त किया कि जो रियाजी रोशनी से तेज रफ्तार रास्तों को कंट्रोल करती है, उसकी वजह से वो रास्ते एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर देते हैं। वो इज्तिमाई तौर पर अपने वजूद को ही हिसाब से मिटा देते हैं। हमारी हकीकत में इनका हिस्सा बिल्कुल सिफर होता है। तो इस सबका मतलब क्या है? आइए इस रफ्तार की हद को एक नए जाविये से देखते हैं कि ये हमारी कायनात के लिए वाकई क्या मानी रखती है। तो बात यह है कि ये सिर्फ रोशनी की रफ्तार नहीं बल्कि ये कॉज़ैलिटी की रफ्तार है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा रफ्तार जिस पर कोई असर किसी वजह के बाद हो सकता है। यह सफर की हद नहीं बल्कि एक बुनियादी उसूल है जो वक्त के मंतकी और मुनज़्ज़म बहाव को यकीनी बनाता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा। ये रफ्तार की हद कोई कैद नहीं बल्कि एक मुहाफिज है। इसके बगैर असरात अपनी वजूहात से पहले हो सकते थे, मालूमात माजी में सफर कर सकती थीं और एक मंतकी मरबूत हकीकत का वजूद ही नामुमकिन होता। तो आखिर में ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल रह जाता है, क्या यही वो हद है जो हमें कैद करती नजर आती है? लेकिन दर हकीकत इसी की वजह से हमारी हकीकत का वजूद मुमकिन है। फितरत के इस बुनियादी कानून पर यह एक गहरा और नया नुक्ता नजर है।